हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसे हम कम्युनिटी पोस्ट पर डालते जाएंगे, जिसका आंसर आप वहाँ पर करते जाएंगे। इसका जो संकलन है वो आपका प्रभात खबर, दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर, साथ में जो ऑफिशियल ट्वीट्स होते हैं मिनिस्ट्री के, वेरियस मिनिस्ट्री के या फिर आईपीआरडी के, जो कि झारखंड का आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत जितने भी ट्वीट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्वीट्स होते हैं, उन सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। और इसका इम्पैक्ट आपको झारखंड एसएससी के जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सीजीएल है, ठीक है, इसके अलावे आपका लेडीज सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन है। अतिरिक्त अगर बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल में अगर करंट अफेयर्स का पार्ट है जहाँ पर झारखंड का, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ में आपको ये 11th जेपीएससी के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो सिलेबस में ही मेंशन किया हुआ है कि झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहेंगे। और न केवल करंट अफेयर्स बल्कि जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं आपका न्यूज़पेपर में, उन सभी को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लें, जैसे बाबा कार्तिक उरांव का जन्मोत्सव मनाया गया है 29 अक्टूबर को, ठीक है, और ये इनका 99th बर्थडे था, ठीक है। और इसी अवसर पर इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी स्टैटिक पोर्शन होते हैं उन सभी को भी हम लोग यहाँ पर समाहित करते हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होता है सरकार के द्वारा, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। प्रीवियस सेशन यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट आपका यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही प्राप्त होगा, और वहाँ पर आपको न केवल इस सेशन का ही पीडीएफ बल्कि इससे पिछले वाले जितने भी सेशन हैं उन सभी का एक कंपाइलेशन पीडीएफ आपको वहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि ईयरली बेसिस पर है। यानी कि आपको 1 साल का पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त होगा, न केवल 1 साल का बल्कि 1 साल से भी अधिक, जब तक परीक्षा ना हो तब तक वहाँ पर उस चीज़ की आपकी वैलिडिटी वहाँ पर रहेगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं और उस पीडीएफ को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए अभी हम इस सेशन को शुरू करते हैं, जहाँ पर 16 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 16 अक्टूबर से शुरू करते हैं। तो 16 अक्टूबर को सबसे पहले तो अमर बावरी, जो कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और भाजपा विधायक दल के नेता बने हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे जब भी ये नेक्स्ट सेशन होने वाला रहेगा। जैसे कि अभी अनाउंस किया गया है दिसंबर में आपका शीतकालीन सत्र होगा, तो इसी दौरान इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी दे दिया जाएगा। जेपी पटेल जो मांडू के विधायक हैं, उन्हें सचेतक के तौर पर नियुक्त किया गया है भाजपा की तरफ से, ठीक है। तो जेपी पटेल कहाँ के विधायक हैं? तो मांडू के विधायक हैं। और अमर बावरी आपका चंदन कियारी के विधायक हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक देखिए स्टैटिक पोर्शन है यहाँ पर, और ये स्टैटिक पोर्शन न केवल आपको एग्जामिनेशन में ही हेल्प करेगा बल्कि कुछ वैल्यू एडिशन के तौर पर भी आपको, अगर मेंस के एग्जामिनेशन को भी तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको टूरिज्म पार्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये सभी जानते हैं हम लोग, ये रजरप्पा में अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? दामोदर और भैरवी ये 2 नदी है, इन दोनों ही नदी के संगम पर ये मंदिर अवस्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप, इसका विजेता रांची जिला बना है, ठीक है। फेंसिंग चैंपियनशिप यानी तलवारबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। इसका चैंपियन कौन बना है? तो रांची जिला बना है। अगला है चतरा जिले के इटखोरी में भदुली के नाम से प्रसिद्ध माँ भद्रकाली, इनका एक शक्तिपीठ है। और ये माँ भद्रकाली का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो इटखोरी में है। चतरा जिले के में इटखोरी जो है वहाँ पर आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है।
इसके इसके क्या स्पेशलिटीज हैं इस मंदिर का, ये आप यहाँ पर जान लें। अर्धचंद्राकार में मंदिर के 3 दिशाओं से होकर मोहाने नदी बहती है। ठीक है, ये मोहाने नदी के अंतर्गत त्रिभुजाकार 3 दिशाओं से जो है मंदिर को घेरते हुए ये मोहाने नदी बहती है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी माना जाता है। जैन धर्म के भगवान महावीर की जन्म कल्याणक भूमि भी है। मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंदिर का निर्माण किया था महेंद्रपाल ने। ठीक है, और ये पाल वंश के शासक थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। भद्रकाली लक्ष्मी स्वरूपा कमल पुष्प पर विराजमान है। तो यहाँ पर जैसे नाम से दृष्ट होता है कि ये काली माँ का मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी की स्वरूप में माँ काली कमल पुष्प पर विराजमान है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, यहाँ पर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, साथ में हिंदू धर्म, यानी ये 3 धर्मों की तपोभूमि है, तीर्थ भूमि है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि बौद्ध, जैन एवं हिंदुओं के तीर्थ स्थल के रूप में झारखंड के कौन से स्थल चिन्हित हैं, तो ये होगा आपका इटखोरी। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शुभलक्ष्मी शर्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, और ये इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। हजारीबाग की हैं रहने वाली, और इन्हें हाल में बिहार महिला सीनियर क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से एक तीर्थ स्थल और तीर्थ भूमि के रूप में, चूंकि नवरात्र का उत्सव चल रहा था, तो न्यूज़पेपर में हर दिन झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं, सिद्धिपीठ है, शक्तिपीठ है, उन सभी के बारे में एक विवरण दिया जा रहा था। तो वो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, वहाँ से मैंने इसे कलेक्ट करके आपके लिए लाया है। और इसमें आज जो 18 अक्टूबर का जो कंटेंट था, उसमें कतरास में लिलोरी मंदिर है, माँ लिलोरी मंदिर, और ये कतरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कतरी नदी के किनारे कतरास शहर भी बसा है, और लिलोरी मंदिर जो है वो भी इसी के किनारे में है। इसका निर्माण जो है वो कराया था राजा सुजान सिंह ने, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कतरी नदी किस शहर के किनारे है, तो ये हो जाएगा कतरास। कतरी नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, तो लिलोरी मंदिर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये धनबाद जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से जिले में है, तो ये आपका धनबाद जिले में है। अगला है एक स्कीम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम के बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि ये स्कीम जो है इससे रिलेटेड हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये 2022 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं और इसे कैबिनेट के द्वारा पारित कराकर इसकी घोषणा की गई है। तो क्या क्या किए गए हैं आवश्यक संशोधन, तो ये देखिए, सबसे पहला है कि 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। ये ग्राम गाड़ी योजना 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। यहाँ पर 1 रुपये में परमिट और आवेदन शुल्क के तहत इस योजना का लाभ ले सकेंगे जो भी लाभुक होंगे, है ना। अब लाभुक इन द सेंस कि जैसे एक तो पहले है कि गाड़ी के जो संचालक होंगे वो भी लाभुक हुए, और दूसरा एक लाभुक होगा जो कि यात्री होंगे, है ना। तो संचालक और यात्री दोनों ही तौर पर, संचालक के लिए ये बेनिफिट है, यानी मान लीजिए आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, है ना, सरकार से ग्राम गाड़ी योजना 2022 के अंतर्गत गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें छूट मिलेंगी। परमिट जो है 1 रुपये में हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो ये सभी चीज़ें। अब यात्री के तौर पर अगर लाभुक वर्ग की बात करें तो जो भी कॉलेज के छात्र होंगे, स्कूल के छात्र होंगे, है ना, तो वो सभी होंगे। बुजुर्ग होंगे यानी सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाएं होंगी, झारखंड आंदोलनकारी होंगे, दिव्यांगजन होंगे, और एचआईवी पॉजिटिव से जो ग्रसित होंगे वे सभी होंगे। ठीक है, तो ये लाभुक वर्ग है। हो सकता है इसमें पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लाभुक वर्ग में नहीं शामिल है या फिर शामिल है, ये पूछा जाएगा। अब है कि इसका स्कीम का क्या दायरा है, तो 2023-24 में 250 वाहन जो है इसमें लॉन्च किया जाएगा,
और इसके लिए 24 करोड़ राशि की मंजूरी भी दे दी गई है। अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर तक हो सकता है और 7 से 42 सीटर वाले, 33 से 42 सीटर और 13 से 25 सीटर वाले। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट इसके स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टताएं हैं, जिसे आप यहाँ पर देख लें, है ना। इसे सब्सिडी के तौर पर दिया जाना है, जैसे कि 18 रुपये प्रति किलोमीटर के तौर पर सब्सिडी दिया जाएगा यदि 33 से 42 सीटर वाले वाहन होंगे तो। इसी प्रकार से क्रमानुसार सभी प्रकार के सब्सिडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसे देख लेंगे। अगला है JSCA स्टेडियम, यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है रांची में, वहाँ पर मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के मैच में T20 मैच का आयोजन हुआ है। मुश्ताक अली ट्रॉफी एक्चुअली में T20 मैच होता है और इसमें सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, 275 रन का रिकॉर्ड। और इसमें अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने 42 गेंद में ही शतक जड़ दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी टीम के द्वारा 275 रन का रिकॉर्ड बनाया जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रघुवर दास के बारे में। इन्हें हाल ही में उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। उड़ीसा का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है और इनके क्या क्या उपलब्धि हैं और इनसे जुड़ी क्या क्या विवरणी है, उन सभी पर हम लोग एक नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा के इससे पूर्व में राज्यपाल जो थे वो थे प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है। तो उनको रिप्लेस करेंगे कौन? रघुवर दास। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रघुवर दास का जन्म हुआ था 3 मई को 1955 ईस्वी में। इन्होंने 1995 से लेकर 2014 तक, ये आप ध्यान रखिएगा, लगातार 5 बार विधायक बने रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम से। और 2019 में इन्हें जमशेदपुर पश्चिम से ही हराया था किसने? सरयू राय ने। विशेष बात यह है कि सरयू राय लड़े थे निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं लड़े थे। और सरयू राय बेसिकली बीजेपी के ही एमएलए थे, मंत्री भी थे, लेकिन कुछ असंतोष के वजह से इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और निर्दलीय 2019 में चुनाव लड़ा था और उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उन्हें हराया था। और ऐसा कर कर इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व में मुख्यमंत्री नहीं हारे हैं, शिबू सोरेन भी हारे हैं, लेकिन शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, लेकिन रघुवर दास अपने 5 साल के पूर्ण कार्यकाल के बाद ऐसा हारने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। झारखंड के, अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनका कैरियर क्या था। झारखंड के पहले श्रम मंत्री रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड के पहले श्रम मंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो आप जो आंसर कीजिएगा वो रहेगा रघुवर दास। फिर भवन निर्माण मंत्री बने, उसके बाद मार्च 2005 में वित्त मंत्री भी बने हैं, ठीक है। बीजेपी जेएमएम की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, जहां पर हेमंत सोरेन भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, ठीक है। और उस वक्त अर्जुन मुंडा जो है वो आपका सीएम थे, अर्जुन मुंडा। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम है झारखंड के। और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 टाइम्स रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार रहे हैं। आइए अब देखते हैं एक झारखंड की बहुप्रतीक्षित स्कीम, और मुझे उम्मीद है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और इस स्कीम का नाम है अबुआ आवास योजना। ये स्कीम इस मायने में अलग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जितने भी लाभ दिए जाते हैं उससे अतिरिक्त इसमें कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को आप यहाँ पर ध्यान से देख ले। अगले 3 वर्षों में लक्ष्य कितना है? 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। पहला प्रश्न तो यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि अगले 3 वर्षों में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा 8 लाख आवास का। 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3.5 लाख और 2025-26 में 2.5 लाख आवास दिए जाएंगे। पक्का मकान की बात करें तो ये 31 वर्ग मीटर का होगा पक्का मकान,
और यदि आप में से कोई ऐसे हैं या फिर कोई ऐसे अपने आसपास के लोगों को जान रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप उन्हें कृपया कर यह संदेश प्रेषित करें कि अबुआ आवास योजना का लाभ वो ले सके। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिटेल्स है उसे आप ध्यान से रखें ताकि उन्हें आप बता भी सकें, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। पक्का मकान यहाँ पर 31 वर्ग मीटर का होगा। प्रति आवास 2 लाख रुपये मिलेगा। पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को ही लाभ मिलेगा, और वेटिंग लिस्ट ग्राम सभा में बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सोशियो पैरामीटर्स हैं, सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। और इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है, उसको ये इन सभी चीज़ों से अयोग्य ठहराया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिनके यहाँ मोटर वाहन है वो भी अयोग्य होंगे। तो इस तरीके से जो है कुछ अयोग्यताएं हैं वो आप यहाँ पर आप जो डिटेल्स होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है भवानी शंकर मंदिर। देखिए ये फिर से टूरिज्म से आ गया है, और इस तरह के टूरिज्म स्पॉट जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दृष्टांत होते हैं न्यूज़पेपर में, वो पूछे जाते हैं। भवानी शंकर मंदिर कहाँ है, तो ये आपका है ठाकुर गांव में। ठाकुर गांव कहाँ है, तो गिंजो ठाकुर गांव, जो कि आपका रांची में है। ठीक है, तो ये कमलनाथ सहदेव ने मूर्ति प्रतिस्थापित किया था यहाँ पर, कमलनाथ सहदेव। ठीक है, अगला है झारखंड के सितारे। ये एक किताब है झारखंड के सितारे, और इसके लेखक हैं बसंत हेतम सरिया, और ये एक समाजसेवी हैं, प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं, जिनका किताब है झारखंड के सितारे, पुस्तक है। ठीक है, बुक्स में। अगला है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की गई है। ठीक है, श्रेष्ठ एक स्कीम का नाम है, और ये इस स्कीम का कार्य क्या है, तो ये लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल आवासीय शिक्षा योजना के तहत एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका 34वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में झारखंड के 23 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज जीतकर उप विजेता बना है। ठीक है, रनर अप कौन रहा, तो झारखंड रहा है 34वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में। ठीक है, आप यही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दिवड़ी मंदिर के बारे में। देखिए दिवड़ी मंदिर से संबंधित प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आपको दिख जाता है। जेपीएससी में भी पूछा गया है सवाल, जेएसएससी में भी सवाल पूछा गया है दिवड़ी मंदिर से संबंधित, और इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया था, तो इसे यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। सबसे पहले तो दिवड़ी मंदिर किसके कुल देवी के रूप में है, तो तमाड़ राज परिवार के रूप में है, और 16 भुजाओं वाली देवी माँ के रूप में ये प्रतिमा स्थापित है। आमतौर पर 10 भुजाओं वाली ही देवी माँ हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 16 भुजाओं वाली देवी माँ के रूप में दिवड़ी मंदिर में माँ प्रतिस्थापित है। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपने रांची प्रवास के दौरान देवी स्थल में पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में ही काफ़ी ज़्यादा लोग जो है दिवड़ी मंदिर का भ्रमण करते हैं। ठीक है, 10वीं और 12वीं शताब्दी में ही निर्माण हुआ है इस मंदिर का। ये एक अनुमानित समय काल है जहाँ पर दिवड़ी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसने बिरसा जैविक उद्यान रांची के 2 एशियाटिक लायन जया और वीरू को गोद लिया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप अगर बिरसा जैविक उद्यान रांची गए होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे। ठीक है, जय और वीरू को, जो कि एशियाटिक लायन है, और इसको गोद कौन लिया है, तो इसको लिया है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इससे पूर्व एक शेरनी थी यहाँ पर जिसको गोद लिया था प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, मैं उनका उस शेरनी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन एक शेरनी थी जिनको गोद लिया था प्रियंका चोपड़ा ने, ये मुझे याद है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नए निदेशक कौन है, तो ये हैं आर मौर्य जो है नए निदेशक बनाए गए हैं। उसके बाद है माँ गढ़ देवी मंदिर,
देखिए फिर से नवरात्रि के उत्सव में जितने भी यहाँ पर शक्ति पीठ हैं उन सभी शक्ति पीठों का जिक्र भी हो रहा है और ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माँ गढ़ देवी मंदिर गढ़वा में है और ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है। डॉक्टर मेघा रानी लेखन के क्षेत्र में रांची की रहने वाली हैं और इन्हें भारतीय रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मेघा रानी को। डॉक्टर मनीषा उरांव ये SRM महिला अचीवर्स अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाली महिला हैं और ये रांची की हैं। ठीक है। पेशे से ये डेंटिस्ट हैं। ठीक है, दंत चिकित्सक हैं। बसंती कुमारी, इनके बारे में जान लीजिए। ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से 3rd ओपन अंडर 23 में 10,000 मीटर में सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। बसंती कुमारी ये झारखंड की रहने वाली हैं और इसी प्रतिस्पर्धा में विशाल, विशाखा और विधि इन तीनों ने भी पदक जीता है। ठीक है। और ये जो आयोजन हुआ था ये चंडीगढ़ में हुआ था। इम्पॉर्टेंट इसमें आपका बसंती कुमारी है ना, क्योंकि इन्होंने 10,000 मीटर में सिल्वर पदक जीता था और बाकी जो है वो किसी स्पर्धा में जीते थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका माँ कुलेश्वरी पर्वत। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। और अब तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रोपवे का भी निर्माण होने जा रहा है। रोपवे का निर्माण नेतरहाट में होगा, त्रिकूट में नेतरहाट में है, कुलेश्वरी पर्वत में है। ठीक है। इन सभी जगहों पर रोपवे का भी निर्माण किया जाना है झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। और देखिए 100 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण हो रहा है। ये कहाँ पर है माँ कुलेश्वरी पर्वत? चतरा के हंटरगंज में, चतरा में। ठीक है। तो चतरा में आप ध्यान रखिएगा 2 प्रतिष्ठित मंदिर हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो माँ कुलेश्वरी पर्वत, दूसरा है आपका इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर। 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक है कि कौरव कुल की रक्षा कोख और कुल की रक्षा करने वाली देवी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में रक्षोत कुलेश्वरी का भी जिक्र है और ये इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है 13 से 19 जनवरी 2024 तक रांची में एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट आयोजित किया जाएगा और इस इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट का नाम है ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। ठीक है। और ये पेरिस ओलंपिक के लिए होगा, पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। और ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसके बाद जो पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कौन कौन भाग लेंगे वो उसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा? तो पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट कहाँ होगा? तो रांची में होगा। कब होगा? 13 से लेकर 19 जनवरी 2024 तक। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के बाद दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट फिर से रांची में होने वाला है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व ओलंपियन हरभजन सिंह। पहली बार सेंड ऑफ सेरेमनी। देखिए सेंड ऑफ सेरेमनी होता है कि जब जैसे कोई भी दल, मान लीजिए एक बड़ा सा दल है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम का दल है जो कि वर्ल्ड कप के लिए कहीं किसी विदेश में खेलने जा रहा हो, तो ऐसे में एक सेंड ऑफ सेरेमनी आयोजित की जाती है जिसके द्वारा उसे, जैसे हम घर में आए हुए किसी मेहमान को सी ऑफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब कोई जाते हैं बाहर हमारे घर से तो उसे सेंड ऑफ किया जाता है। तो वही सेंड ऑफ सेरेमनी के तौर पर झारखंड के राष्ट्रीय खेल दल के लिए, जो कि गोवा में आयोजित हो रहा है 37वां नेशनल गेम्स, इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ है झारखंड के खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, सेंड ऑफ सेरेमनी। अगला है माता कल्याणेश्वरी का मंदिर। ये सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है और ये 853 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है, यानी 800 वर्षों, लगभग 800 वर्षों पुराना ये मंदिर है। ठीक है, पूरा मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित है, यानी ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है।
माता कल्याणेश्वरी का मंदिर जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर से ये निर्मित किया गया है। ये मंदिर धनबाद के निरसा में स्थापित है और ये एक्चुअली में वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में स्थित है ये मंदिर, ठीक है, बराकर नदी के किनारे। और यहीं पर मैथन डैम भी है आपका, मैथन डैम। नेक्स्ट है आपका CMPDI। CMPDI क्या है? कोल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर में ये अब कोयले की संभावना तलाश कर रही है और इस CMPDI का मुख्यालय आप जान रहे हैं दरभंगा हाउस में है। दरभंगा हाउस कहाँ पर है? तो आपका रांची में है। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, दरभंगा हाउस है तो इसका मतलब ये नहीं कि दरभंगा में होगा, ये दरभंगा हाउस आपका कहाँ है? तो रांची में है। कोयला भंडार में झारखंड दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा पहले स्थान पर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर के डॉक्टर अशोक कुमार झा। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की मैथिली सलाहकार समिति का सदस्य घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब है 24, 25, 26 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट जो कि झारखंड से रिलेटेड हो। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं और इसके लिए 22,303 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। ये केंद्रीय स्तर पर है, यानी सभी राज्यों के लिए है। लेकिन झारखंड में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं जहां पर खाद जो है सब्सिडाइज रेट में बिकेगा और ये रबी सीजन के लिए है, ठीक है। राजीव पांडे को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजीव पांडे कौन है? तो ये प्रभात खबर के संपादक हैं और पत्रकार हैं। बेसिकली पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, लैंगिक समानता के लिए लाडली मीडिया अवार्ड 2023, ठीक है। नेक्स्ट आपका जयंत टोप्पो, ये हैं राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर ध्यान रखिएगा। 27 और 28 अक्टूबर का घटनाक्रम हम लोग देख लेते हैं। 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू से विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसकी शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और इसकी औपचारिक घोषणा भारत सरकार के संयुक्त सचिव जो हैं उन्होंने की। तो ये घोषणा जो है आपका 28 अक्टूबर को किया गया था, तो उसी संदर्भ में इसको नोट कर लिया गया और इसके बारे में विशेष जो है वो हम लोग 1 से 15 नवंबर का जो घटनाक्रम होगा झारखंड का, वो जब हम लोग देखेंगे उस वक्त हम लोग इसका विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस दौरान कई सारे हजारों करोड़ के योजना को अनाउंस किया गया है और स्पेशली PVTG ग्रुप के लिए भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसको हम लोग डिटेल में 1 से 15 नवंबर के करंट अफेयर सेशन में देखेंगे। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसकी शुरुआत 6 टीम जो है इसमें शामिल हुई थी और इसकी शुरुआत हो चुकी है 27 अक्टूबर को। इसमें 6 टीम कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है और थाईलैंड है, ठीक है। ये 6 टीम है। झारखंड के प्लेयर्स कौन कौन खेल रहे हैं? तो सलीमा टेटे, निकी प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी, ये 4 प्लेयर जो हैं आपका झारखंड के हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, पॉलिसी है। राज्य में सरेंडर करने वाले नक्सली अब जेल की जगह ओपन जेल कम रिहैब कैंप, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन जेल कम रिहैब कैंप हजारीबाग जाएंगे। पहले क्या होता था कि उन्हें जेल भेज दिया जाता था, लेकिन अब जो है जितने भी नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें एक ओपन जेल में, और वो पुनर्वास केंद्र के तौर पर होगा, वहाँ पर उन्हें भेजा जाएगा हजारीबाग में। गृह विभाग ने झारखंड खुला जेल सह पुनर्वास कैंप नियमावली संशोधित 2023 वाली जारी कर दिया है और इसी के तहत जो है अब जितने भी सरेंडर करेंगे नक्सली वे अब इस तौर पर ओपन जेल में जाएंगे हजारीबाग में और वहाँ से उन्हें रिहैब किया जाएगा और उनको एक रोजगार का मौका दिया जाएगा।
अगला है 37वां नेशनल गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हो रहा है, और यहाँ पर झारखंड के लिहाज से देखें तो 351 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 25 खेल में शामिल होंगे ये 351 खिलाड़ी। इसमें से जो प्रतिस्पर्धा जो कि 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक में समाहित हो पाया है, और ये अपडेटेड होते रहेगा। सनी रंजन सिंह जो कि पेचक स्लॉट में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और सपना कुमारी जो कि 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई। यही 2 मेडल हैं जो कि झारखंड की झोली में अब तक आया है, और ये जो भी अपडेट होगा फिर वो नेक्स्ट सेशन में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो तियाना बुधिया जो कि 9 वर्ष की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रेबीज को झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया गया, यानी शेड्यूल्ड डिजीज के तौर पर। शेड्यूल्ड डिजीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये बीमारी किसी को हुआ है ना, और वो हॉस्पिटल गया है, तो हॉस्पिटल के सामने ये कंपाइलेशन, ये कंपल्सन है कि वो राज्य सरकार को इसकी जानकारी देगा, है ना। इससे पूर्व में कौन कौन सी बीमारी को अधिसूचित किया गया? तो ये हैजा है, कुष्ठ है, एड्स है, टीबी है, खसरा, डेंगू इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार की बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है, जिसकी जानकारी सरकार को देनी होती है। वर्तमान में कौन सी बीमारी को घोषित किया गया? तो ये रेबीज, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है बीआईटी मेसरा, आईआईटी धनबाद और एनआईटी जमशेदपुर। ये 3 संस्थान इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि देश भर के 100 उच्च शिक्षण संस्थान में से इन 3 का चयन किया गया है, और यहाँ पर 5G यूज केस लैब्स स्थापित किए जाएंगे। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था, और इसके दौरान ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की है। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जेयूटी के कुलपति जो हैं प्रोफेसर डीके सिंह, इन्हें आईआईई के 38वें सम्मेलन में इमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे कि जेयूटी के कुलपति कौन है? प्रोफेसर डीके सिंह। अगला है यहाँ से एक फिर से स्टैटिक पोर्शन जो कि डॉक्टर कार्तिक उरांव के बारे में बताता है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को गुमला जिले में हुआ था, और ये पूर्व में एचईसी के सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन रह चुके हैं, और एचईसी के कई सारे बिल्डिंग्स का डिज़ाइन इन्होंने ही किया था। ठीक है। 1967 से 77 तक ये लोहरदगा के सांसद रहे हैं। उसके बाद 77 से लेकर 80 तक एमएलए के तौर पर लोहरदगा के, और भारत सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री, राज्य मंत्री के प्रभार पर रहे थे। पढ़ा पत्रिका, ये पढ़ा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बाबा कार्तिक उरांव ने किया। और 1967 से 68 तक रांची में सरहुल पूजोत्सव व झांकी, ये इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर कार्तिक उरांव ने ही की थी। ठीक है। इनके किताब का नाम है 20 वर्ष की काली रात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। 20 वर्ष की काली रात ये एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर कार्तिक उरांव ने लिखा था। BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर कार्तिक उरांव की थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें समाज ने पंखराज साहेब के नाम से उपाधि दे दी थी। ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पंखराज साहब के नाम से झारखंड के कौन विभूति या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जाने जाते थे? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन जाने जाते थे। तो ये है डॉक्टर कार्तिक उरांव। 30 अक्टूबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दुमका के मयूराक्षी नदी पर उत्कृष्ट तकनीकी से नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया। पुल की लंबाई 2.34 किलोमीटर है और कुल लागत है 198 करोड़। ठीक है, और ये राज्य का सबसे लंबा पुल है। ये आप यहाँ पर पुल देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पुल है, ये पुल का रास्ता है। ठीक है,
और ये है आपका मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है आपका त्रिकुट पहाड़, जो कि आपका कहाँ है, तो देवघर में है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी जो है आपका न केवल झारखंड में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बहती है। ठीक है, तो अब इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो हो जाता है कि ये राज्य का सबसे बड़ा पुल है, आपको ये ध्यान रखना है, और जो डिटेल्स है वो शेयर कर दिए हैं। जियो मार्ट और SBI, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी, ये हाल में बनाए गए हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब पूछता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। विराट कोहली के बारे में पूछा गया था कि विराट कोहली इनमें से कौन से ब्रांड को एंडोर्स करते हैं या फिर एम्बेस करते हैं, तो वो पूछा गया था। तो इसीलिए MS धोनी के संदर्भ में झारखंड का प्रश्न अगर रहेगा तो पूछ लिया जा सकता है। नवंबर 2023 में 36वां नेशनल अंडर-9 चेस टूर्नामेंट जमशेदपुर में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। शुभंकर इसमें जो है दिरी को शुभंकर बनाया गया है। संथाली भाषा में बाघ को ही दिरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, जो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ है, रांची में हुआ है, तो उसमें जो जूही जो एक हाथी है, जो मैस्कॉट है, शुभंकर है उस खेल का, वो एक्चुअली में बेतला नेशनल पार्क की एक बूढ़ी हाथी जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उनके नाम पर ही जूही को मैस्कॉट बनाया गया है, और ये एक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट मैस्कॉट है। और ठीक उसी प्रकार से ये दिरी जो है संथाली भाषा में बाघ को कहते हैं, और संभवतः यहाँ पर बाघ के संरक्षण को ही ध्यान में रखते हुए इसका मैस्कॉट निर्धारित किया गया है। ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट जो कि दुमका में होगा, और ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राइज मनी टूर्नामेंट होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भी इंदु प्रकाश, जो कि जमशेदपुर के हैं, और इनके बारे में 106वें मन की बात में PM मोदी ने भी इंदु प्रकाश को की हौसला अफजाई की थी। और ये एक्चुअली में क्या किए हैं कि ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स जो हुआ है बर्लिन में 2023 में, यहाँ पर इन्होंने साइकिलिंग के प्रतिस्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जीता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अंतिम जो दिवस है वो है 31 अक्टूबर मंथ का, और इस दिन क्या हुआ है ये देख लेते हैं झारखंड के दृष्टिकोण से। KS मूर्ति को बनाया गया है HEC का नया CMD। ठीक है, ये पूछ सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ, रांची में हुआ, और इसमें 20 बच्चों का चयन राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें संगीत, गायन, नृत्य, इस प्रकार के दृश्य चित्र, नाटक, एकांकी, ये सब चीज़ें की जाती हैं, और इसके लिए विभिन्न वर्गों में बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या पुरस्कार जीता, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन कहाँ, किस शहर में किया गया था, है ना, क्योंकि आपने PGT के क्वेश्चंस में देखा होगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आधा बुधिया जो है अंडर-13 स्क्वैश चैंपियन में जीती है, और ये सब जूनियर स्क्वैश अंडर-13 चैंपियनशिप इंदौर में जो आयोजित हुआ है वहाँ पर इन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक है, झारखंड की बेटी है आधा बुधिया। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर संकलन किया जाता है, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उन सभी न्यूज़पेपर का जो जिस्ट होता है, और उसमें जो झारखंड के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम होते हैं, साथ में जो ट्विटर रेफरेंस होता है विभिन्न मिनिस्ट्री का, उसको हम लोग यहाँ पर संकलित करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन है आज का अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली अगर अच्छा लगा है तो, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप डेफिनेटली एक लाइक अवश्य कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन सभी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान।
और आई होप कि एग्ज़ामिनेशन भी जल्दी हो और समय पर हो, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा जॉब प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।